चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें एवरेज कंप्यूट करना सीखना है। जब मैं बात करता हूं एवरेज की, तो एवरेजेस जो हैं वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी सर? वन इज मैथमेटिकल एंड सेकेंड इज पोजिशनल। एवरेजेस हमारी दो तरह की होती हैं, वन इज मैथमेटिकल एंड सेकेंड इज पोजिशनल। मैथमेटिकल एवरेज हमारे पास फर्दर तीन तरह की होती हैं। वन इज अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज geometric mean, and the third one is harmonic mean। जबकि पोजीशनल एवरेज की अगर आप बात करते हैं तो पोजीशनल एवरेज हमारे पास दो तरह की होती है। वन इज मीडियन एंड सेकेंड इज मोड। पोजीशनल एवरेज हमारी दो तरह की होती है, वन इज मीडियन एंड सेकेंड इज मोड। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इसके अंदर सीखनी है। सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम बड़ा फ्रीक्वेंटली सिर्फ मीन भी बोल देते हैं। अगर मीन निकालने को बोला गया तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन। इसको निकालने के हमारे पास ब्रॉडली तीन मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, द सेकेंड इज assume mean method, and the third one is step deviation method। तीन मेथड्स इसको कंप्यूट करने के हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेथड, assume mean मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट मेथड, तीनों सीरीज के अंदर ये मेथड हमें पढ़ना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट मेथड में सपोज सबसे पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास x है 3 2 1 5 4। एक सीरीज x के पास 3 2 1 5 4। मीन निकालने का फॉर्मूला, पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x बार से। मीन को फॉर्मूला होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो सिग्मा x इज, आप x का सम करें, 5 6 11 और 4 15। n स्टैंड्स फॉर, ये आपका आ गया सिग्मा x। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। आप देखेंगे तो टोटल 5 आइटम्स है, तो मीन आपका कितना आ गया? 3। तो दिस इज द मीन in case of individual series from the direct method। अब अगर यही आपके पास discrete सीरीज है, कौन सी सीरीज है? discrete। ध्यान से देखिए, xf 3 2 5 7 4 1 3 2। आपके पास एक discrete सीरीज है जिसमें दो वेरिएबल है x एंड f। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है fx। दोनों को इंटू करिए, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। तो सबसे पहले आपको निकालना है fx। fx निकालने के बाद आपको इसका सम निकालना है सिग्मा fx। 14 14 और 14 28, 28 और 15 43। और फिर आपको निकालना है सिग्मा f। अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। 43 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 4.3। तो ये आपने मीन निकालना सीखा किस सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। उससे पहले आप ये सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए, कंटिन्यूस सीरीज की अब हम बात करते हैं। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम मीन किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, कंटिन्यूस सीरीज जो है वो लगभग डिस्क्रीट सीरीज जैसी ही निकलती है। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दी 3, 1, 2, 4। सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे x इज व्हाट, x इज मिड पॉइंट आपको निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नाउ 5, 15, 25, 35 आपने इसके मिड पॉइंट्स निकाल दिए सबके। अब देखिए f आ चुका और x आ चुका। जैसे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर x और f था, ऐसे ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में भी आपके पास f और x आ चुका है। तो अब आपको क्या निकालना है बताओ, गुड, fx निकालेंगे। 15, 15, 50, 140, 80 और 140, 220, सिग्मा f 10, मीन आ गया सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f 220 डिवाइडेड बाय 10, मीन आपका कितना आ गया 22। तो दिस इज व्हाट योर कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है जी। तो आपने देखा डायरेक्ट मेथड से हमने इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरीके से मीन निकाला। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज एज्यूम मीन मेथड। ध्यान से देखिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, यही सारे क्वेश्चंस मैं आपको एज्यूम मीन मेथड से करवाऊंगा। ध्यान से देखिएगा एक एक प्लीज। सेम क्वेश्चंस रख रहा हूं मैं ताकि आप आंसर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये नोट कर लिया होगा आपने। एज्यूम मीन मेथड से देखते हैं, आइए। सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। स्टेप 1, एज्यूम एनी नंबर एज एज्यूम मीन। किसी भी नंबर को आप एज्यूम मीन मान लो, किसी भी नंबर को जो आपका मन करता है आप उसको एज्यूम मीन मान लो। सपोज मैंने 2 को एज्यूम मीन मान लिया, वो आपके ऊपर है कि आप किसको एज्यूम मीन मानना चाहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपको निकालनी है स्टेप 2 इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। आपको निकालना है डेविएशन किससे, एज्यूम मीन से। यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम मीन। सर डेविएशन क्या होती है, बेटा ध्यान से देखो बोर्ड पे, मैं आपको ये वर्ड समझाने जा रहा हूं। डेविएशन होता क्या है आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं डेविएशन की, इसका मतलब होता है व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर is subtracted from all the observations of the series, from all the observations of the series। जब कोई पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है सीरीज की सारी ऑब्जर्वेशंस में से, उसे बोला जाता है डेविएशन। जैसे कि हमने क्या किया, यहां पर जो हमने एज्यूम मीन सोचा है, जिसको मैंने ए बोला है, वो मैं सब में से माइनस कर देता हूं। दिस विल बी कॉल्ड एज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, -1, 3, 2। ठीक है जी। उसके बाद आपको लेना है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। 0 यह आ गया 5, सिग्मा x माइनस ए। Step 3, that is find sum of deviation from assume mean. Find sum of deviation from assume mean. Sum of deviation आपको निकाला assume mean से। ठीक है बेटा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। इसमें आपका फॉर्मूला है यहां पर a प्लस सिग्मा x माइनस ए डिवाइडेड बाय n। a प्लस सिग्मा x माइनस ए डिवाइडेड बाय n। a एज्यूम मीन क्या था बेटा आपका 2, सिग्मा x माइनस ए कितना है 5, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है आपकी 5, तो 2 प्लस 1
ये आपका कितना आ गया 3, मीन आपका आ गया कितना बेटा 3, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज के केस में, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। अगेन सेम स्टेप, आप किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन मान लो, से मैं यहाँ पर 3 को एज्यूम मीन मान लेता हूँ, x में से आपने किसी एक को भी एज्यूम मीन मान लिया। अब आपको क्या करना है, सेम x माइनस ए सबसे पहले, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 3 4। तो सबसे पहले आपने निकाला डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसे f से इंटू कर देना है। जो आपने निकाला है इसको आपने इंटू कर देना है किससे, f से। तो 4 इंटू 0 0, माइनस 1 6 8। तो ये आ गया सिग्मा f x माइनस ए। देखिए कितना आता है सर, 13 आता है, ठीक है बेटा। यहां पर जो आपका फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f x माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अब ध्यान से देखिए, एज्यूम मीन आपका इसके अंदर हमने कितना लिया था सर, एज्यूम मीन हमने लिया था 3, सिग्मा f x माइनस ए कितना है बेटा 13, और सिग्मा f 10। तो 3 प्लस 1.3 कम्स आउट टू बी व्हाट 4.3। तो ये आपने देखा डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैसे हमने निकाला। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। डेविएशन की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए, कंटिन्यूस सीरीज के केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से चीजें कंप्यूट की जाती हैं। देखिए हमारे पास यही सीरीज, सेम वे हमें क्या करना है, सबसे पहले मिड पॉइंट लेना है 5 15 25 35। सेम स्टेप्स जो डिस्क्रीट सीरीज में लिए, मैंने इसको एज्यूम मीन माना, फिर x माइनस ए माइनस 10 0 10 20, फिर f x माइनस ए माइनस 30 0 20 80, क्या आ गया 70। इसके बाद मीन क्या आएगा आपका, a प्लस सिग्मा f x माइनस a डिवाइडेड बाय सिग्मा f। a is 15, this is 70, sigma f is what 10 7, 15 प्लस 7, तो ये आपका कितना आ गया 22। तो आपने देखा एज्यूम मीन मेथड में किस तरीके से हमने मीन को कंप्यूट किया, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इसके बाद थर्ड मेथड, दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। बिफोर दैट आप एक बार फटाफट इसको सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। चलिए, स्टेप डेविएशन मेथड जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई नहीं होता है। ऐसा क्यों सर, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान से देखिए जरा एक एक चीज। यही क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आइए, अब हम करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब क्या है ये स्टेप डेविएशन मेथड, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकाला, सेम वे 5 15 25 35। फिर हमने क्या किया, किसी एक नंबर को एज्यूम मीन लिया। सर ये तो वही मेथड लग रहा है, हाँ जी लगभग लगभग आपको बहुत सिमिलर दिखेगा। आपको चेंजेस मैं बताऊंगा कहां है, ठीक है बेटा। इसको आपने नाम दिया डी। क्या नाम दिया बेटा आपने इसको, डी। अब आपको निकालना है डी डैश विच इज x माइनस ए डिवाइडेड बाय आई। मतलब आपको डी डैश क्या है, सिंपल वर्ड्स में d डिवाइडेड बाय आई। सर i क्या है, i इज गैप बिटवीन इंटरवल। जो इंटरवल्स हैं इनके बीच का गैप 0 to 10 के बीच। जैसे यहां पर -10 आया, ये इसको 10 से डिवाइड किया, -1, 0 से 10 0, 10 by 10 1, 20 by 10 2। तो ये आपका क्या आ गया, डी डैश। अब आप निकालेंगे डी डैश एफ, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8,
तो ये आ गया आपका 7 विच इज सिग्मा डी डैश एफ। अब मीन जो है दैट इज ए प्लस सिग्मा डी डैश एफ बाय सिग्मा एफ इंटू आई। एज्यूम मीन है 15, दिस इज 7, सिग्मा एफ इज 10 इंटू आई कितना है आपका बेटा 10, 10 से 10 गया तो आंसर क्या आ गया 22। तो आप देखो चाहे आप किसी भी मेथड से निकालें, डायरेक्ट से निकालें, आप स्टेप डेविएशन से निकालें, एज्यूमिंग आंसर सेम आता है। और आपको समझ में आया होगा स्टेप डेविएशन मेथड यही क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि वी नीड आई एंड आई इज नथिंग बट द गैप बिटवीन इंटरवल, और इंटरवल होते ही किस में है कंटिन्यूस सीरीज में। इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई होता है और किसी में अप्लाई नहीं होता। तो ये आपने मेरे साथ बड़ी स्मॉल डिस्कशन करी ऑन द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक मीन from all the three methods in all the type of series, that is individual, discrete and continuous। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।